मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म अपना दे रहे हैं। पेपर देखिए, नासिर हुसैन, ये नॉमिनेशन फॉर्म का पेपर है। नासिर हुसैन जो सांसद हैं कर्नाटक से, पार्टी के राज्यसभा में चीफ व्हिप भी है, तो उन्होंने फॉर्म दिया है, पेपर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है आपको मधुसूदन मिस्त्री जो हैं इलेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो कांग्रेस पार्टी की है उसके चेयरमैन हैं। उनको देकर वहाँ फॉर्म साइन करके वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद ये मान के चलिए कि अब कोई लड़ाई बचती नहीं है। ये लड़ाई में अब ये भावी अध्यक्ष का नॉमिनेशन है, जो अध्यक्ष जो तय होना था वो तय हो चुका है। अब लड़ाई दिखाने के लिए है, क्योंकि कहा जाएगा कि पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें हमने चुनाव कराया, चुनाव में जीत कराया और जीत कराया गैर गांधी परिवार का आदमी जीत कराया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो जिद थी 2019 के बाद, इस्तीफे के बाद, वो जिद साबित हुई है और जिद को लोग सही मानेंगे। राहुल गांधी कहीं तो सही हुए कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनना चाहिए, तो आज साबित हो रहा है कि अब गैर गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर नेता, एक लॉयल नेता गांधी परिवार के, एक क्रेडिबल लीडर, एक आपको कहा जाए कि विजनरी तो नहीं जो कहा जाए, लेकिन कम से कम उनके बारे में कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से आप उनको आरोप लगा सकते हैं, उनको बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने लगातार पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है उसके लिए काम किया। देखिए, आज राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हुई और अशोक गहलोत उस चीज़ से रह गए, लेकिन आज तक विपक्ष के नेता भले ही रहे हो सदन में, मल्लिकार्जुन खड़गे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए कर्नाटक में। लंबे समय तक कर्नाटक में सरकार रही, इस बात का उनको मलाल भी है। बावजूद इसके कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको देता है, तो ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उनको छप्पर फाड़ के चीज़ें मिल रही है। 2014 में वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बनते हैं, चुनाव हारते हैं 2019 में, 2020 में वो बन जाते हैं आपके राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं, और अब पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो उनको सब कुछ मिला है, तो इसलिए शांति से बैठिए, धैर्य से बैठिए। और कहते हैं कि राजनीति में बहुत पैसेंस चाहिए। पॉलिटिक्स और पैसेंस दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। जिसको पैसेंस है वही पॉलिटिक्स कर सकता है, वही पॉलिटिक्स में कुछ पा भी सकता है। तो पैसेंस का बड़ा एग्जाम्पल भी है। अगर राजनीति में पैसेंस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल उम्र के हैं, उन्होंने अपने पैसेंस से इस बात का एक मिसाल कायम किया है कि अगर आपके पास पैसेंस हो तो पार्टी के नेता चाहे कोई भी हो, चाहे गांधी परिवार ही क्यों ना हो, आपका ध्यान रखता है और आपको ये जगह मिलती है जो जगह शायद बहुत कम लोगों को मिलती है। तो लॉयल्टी टेस्ट में पास होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है देखिए बातचीत कर रहे हैं। अशोक गहलोत से बातचीत हो रही है, किसी को ढूंढ रहे हैं शायद, अभी पृथ्वीराज चौहान शायद हैं, उनको बुलाया जा रहा है। जितने जो उनके साथ प्रपोजर हैं उनको साइन करना होता है, तो सारे प्रपोजर वहीं खड़े हैं। एक एक करके जो प्रपोजर हैं उनको बुलाया जा रहा है। पहले अशोक गहलोत ने साइन किया, फिर भूपेंद्र हुड्डा ने साइन किया, फिर पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के नेता हैं। पहले आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त में आप मंत्री हुआ करते थे और एमओएस थे, पीएमओ में एमओएस थे पृथ्वीराज चौहान। तो ये सारे एक एक करके नेता, प्रमोद तिवारी को आप जानते ही हैं, प्रमोद तिवारी के बारे में सबको पता है कि प्रमोद तिवारी एक सीनियर नेता रहे हैं। वो भी 11 बार चुनाव लड़ने का उनका एक्सपीरियंस है, 11 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं प्रमोद तिवारी, और 2 बार से राज्यसभा उनके पास है। एक सीनियर नेता का एक्सपीरियंस प्रमोद तिवारी। दिग्विजय सिंह जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और उसके बाद पार्टी के महासचिव लंबे समय से रहे, तमाम प्रदेशों के वो महासचिव रह चुके हैं और गांधी परिवार के लॉयल माने जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने आज जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया अपना नाम वापस लिया है। तो और इंटरेस्टिंग तस्वीर बार बार मैं कह रहा हूँ, G23 के अखिलेश प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, वो यहाँ मौजूद हैं। मनीष तिवारी यहाँ मौजूद हैं। खड़गे साहब के बारे में, खड़गे साहब के बगल में जो खड़े हैं हुड्डा हुड्डा साहब को G23 का नेता कहा जाता है। कल बैठक भी बड़ी देर तक हुई। आनंद शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। तो कल बड़ी लंबी देर तक बैठक हुई इन सब नेताओं की। आनंद शर्मा के घर पे सबसे पहले G23 के नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक के बाद आनंद शर्मा गए मिलने अशोक गहलोत से, और कहीं लगता है इसके बाद ये खिचड़ी पकी और ये तय किया गया है कि कंसेंसस के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध करना गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा। एक दलित नेता हैं, एक सीनियर नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं, और साथ साथ गांधी परिवार का उन पर पूरा भरोसा है। तो वैसी स्थिति में उनके विरोध करने का आपको नुकसान हो सकता है। वैसे इसी
चीज़ से बचने के लिए G23 के नेता, देखिए मनीष तिवारी से हमने बात किया, सलमान खुर्शीद से हमने बातचीत की और तमाम नेता कह रहे हैं कि एक अच्छा मैसेज गया है और एक साथ इसलिए खड़े होना है कि उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, और यही मांग थी G23 की। देखिए G23 के नेता बार बार कह रहे थे कि पार्टी में एक परमानेंट अध्यक्ष होना जरूरी है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी टेम्प्रोरी अध्यक्ष थी और टेम्प्रोरी अध्यक्ष और उनका हेल्थ भी जवाब हेल्थ उनका ये नहीं दे रहा था साथ, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। कई स्टेट के चुनाव में सोनिया गांधी नहीं जा पाई। तो वैसी स्थिति में भले ही नेता के तौर पर राहुल गांधी रहें, लेकिन अध्यक्ष के तौर पे एक शख्स यहाँ बैठेगा जो लोगों की बात सुनेगा, नेताओं के में जो शिकायत होगी वो सुनेगा, उनसे बातचीत करेगा। एक आदमी ऐसा चाहिए जो कांग्रेस दफ्तर में बैठकर नेताओं की बात सुने, जो कार्यकर्ताओं की बात सुने और उन चीज़ों का समाधान निकाले। जो समस्या है, कांग्रेस पार्टी की समस्या है, वो जो इंटरनल प्रॉब्लम हो चाहे फिर चुनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन तमाम चीज़ों का समाधान निकाले। तो इस मामले में जो हमारा एक्सपीरियंस है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 9 साल से हम उनको देख रहे हैं, बेहतरीन इंसान है। बातचीत करने के मामले में हो, समझदारी के मामले में हो, कम्युनिकेशन के मामले में हो और एक डीलिंग के मामले में हो, तो हर बिल्कुल मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे भी तस्वीरों में लाएं। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, तो अभी देखिए ये तस्वीर है, आपको दिखाना चाहेंगे। मैं फिर से कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं, चूँकि सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बात कर रहे हैं और जिसका नाम इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन लेते हैं, जब लेते हैं कि भाई ये आपके जो प्रपोजर हैं कहाँ हैं, उन प्रपोजर को बुलाया जाता है और बुला के फिर प्रपोजर अपना साइन करते हैं। हर आदमी का साइन होना वहाँ ज़रूरी है और सामने साइन होना ज़रूरी है। ये मिस्त्री साहब ने कहा था शुरू में ही, पहले ये था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर नॉमिनेशन करते हैं तो कैसे नॉमिनेशन करेंगे। ये बड़ा सवाल था, दिलचस्प सवाल था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे, केरल में या तमिलनाडु में या कर्नाटक के आसपास रहेंगे, और उसके बाद ये था कि राहुल गांधी जब नॉमिनेशन करना चाहेंगे तो क्या उनको कांग्रेस दफ्तर आना पड़ेगा या वहीं से ऑनलाइन या कोई और तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने बार बार कहा था मधुसूदन मिस्त्री ने कि किसी भी कैंडिडेट को जिसको नॉमिनेशन करना है उसको मेरे पास आना पड़ेगा, इस कांग्रेस दफ्तर में ही नॉमिनेशन होगा। तो आज इस कांग्रेस दफ्तर में नॉमिनेशन हो रहा है, चाहे शशि थरूर ने नॉमिनेशन किया, चाहे केएन त्रिपाठी ने नॉमिनेशन किया, अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नॉमिनेशन है। तो कुल मिलाजुलाकर 3 नॉमिनेशन हुए हैं आज। 3 नॉमिनेशन में जो मेन नॉमिनेशन है एक शशि थरूर का है जो मुकाबला देंगे, केएन त्रिपाठी वैसे ही एक नॉमिनेशन है जिसको मान लीजिए कि कोई शख्स अपना जिद पे अड़ा हो, उसको नॉमिनेशन करना है तो उसने नॉमिनेशन किया, हो सकता है 8 तारीख तक वो वापस भी ले ले अपना नाम। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीरियस नाम जो भावी अध्यक्ष के तौर पर माने जा रहे हैं, आज से उनको मान लिया गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, वो यहाँ मौजूद हैं। बार बार देखिए अब किसी नेता को और ढूंढा जा रहा है कि जो प्रपोजर में से अनिल चौधरी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी प्रपोजर में हैं, तो वो वहाँ साथ में खड़े हैं। तमाम वो नेता जो प्रपोजर हैं, और कांग्रेस पार्टी के इतिहास का ये दिलचस्प समय है और ऐतिहासिक समय है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हमेशा लिखा जाएगा कि 5 या 6 बार जो चुनाव हुआ तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी चुनाव हुआ था। भले दिखावे का चुनाव हुआ था लेकिन चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने शशि थरूर को हराया था, जिस तरह से सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराया, जिस तरह से सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट और AR अंतुले को हराया था, उस तरह से जैसे आज हम इतिहास गिना रहे हैं वैसे आने वाले समय में जो हमारे साथी पत्रकार होंगे, जो हमारे जूनियर पत्रकार होंगे, वो इस बात का जिक्र करेंगे कि आज से पहले जब चुनाव हुआ तो कितनी बार चुनाव हुआ और कौन नेता कैसे जीता, किसको कितने मतों से हराया। तो ये इतिहास रचा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये एक इतिहास है, क्योंकि जो चीज़ें 137 साल के इतिहास में 1885 में जिस पार्टी की स्थापना हुई हो और आज 2022 है नॉमिनेशन, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिखा रहे हैं कुछ फॉर्म जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपना दिया है, ये पर्चा है वो दिखा रहे हैं सबको। ये पीछे देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो घूम के दिखा रहे हैं कि इनके प्रपोजर का जो नाम है, जो उन्होंने प्रपोज किया है, उन सबकी पर्ची है वो जमा कर रहे हैं। तो सारा चीज़ जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। 22 साल बाद तो हमें देखने को मिल रही है। जब हम रिपोर्टिंग नहीं करते थे उस वक्त तक मधुसूदन मिस्त्री जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो खड़े हुए हैं और खड़गे साहब को हाथ मिला के बधाई दे रहे हैं। राजेश मिश्रा जो मेंबर हैं इलेक्शन अथॉरिटी के, अरविंदर सिंह लवली जो मेंबर हैं इलेक्शन अथॉरिटी के, सबने उनको शुभकामनाएँ दी है और हाथ मिला के उनका स्वागत किया है। ये सबको पता है कि एक प्रोसेस हो रहा है, एक कहा जाए तो एक इस तरह से प्रोसेस हो रहा है कि इसको ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोसेस के बाद अध्यक्ष वही बनने वाले हैं। तो ये भी सबको पता है, तो उसी लिहाज से उनका ट्रीटमेंट भी है कि आने वाले भावी अध्यक्ष का ट्रीटमेंट कैसे करना है।
सामने दिख रहा है चीज़। अब देखिए यहाँ ख़त्म हो चुका है नामांकन, अब सारे नेता यहाँ से निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से अगर हमारी बात हो पाए तो उनसे बातचीत करने चाहेंगे, क्योंकि बहुत मारामारी है। इस मारामारी में नेताओं को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से हम बातचीत करें। देखिए सारे नेता अब यहाँ से नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं एक एक करके। कुछ नेता अगर यहाँ मिलते हैं इस भीड़ भाड़ में तो मैं बातचीत करूँगा। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। नासिर हुसैन साहब, देखिए आप कर्नाटक से सांसद भी हैं और आप नॉमिनेशन में आप ही थे साहब में। सर क्या है ये जो दिखाया जा रहा था? देखिए 8 सेट ऑफ नॉमिनेशंस अभी दिए हैं। इनके खुद के 2 सेट इन्होंने करवाया था, उसके अलावा अलग अलग स्टेट से, दिल्ली से, बिहार से, मध्य प्रदेश से सभी अलग अलग सेट नॉमिनेशन फाइल किए हैं। कर्नाटक के भी लोग 2-3 सेट लेके आए हैं अलग अलग सेट से, और भी नॉमिनेशन और भी 3-4-5 पता नहीं कितने सेट। सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव में लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, सजी जरूरी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, खासतौर से अशोक गहलोत, जिनकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका नाम ही सबसे पहले सामने आया था और सबकी रजामंदी भी थी। लेकिन राजस्थान में जिस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने साफ इनकार किया कि वो ऐसी सूरत में चुनाव नहीं लड़ सकते। करें, हालांकि वो मना कर रहे हैं, बातचीत नहीं करेंगे। ये देखिए ये प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जिसमें इलेक्शन अथॉरिटी, जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन मधुसूदन नेता है, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया है। सर आप पहले अपॉइंटी थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था, अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है, किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं? जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। मनीष तिवारी जो खुद भी इस नामांकन के दौरान पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन का उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो पार्टी के पुनर्जीवन के लिए कर रहे हैं। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, आपने पूरा प्रोसेस एक तो दिखाया, दर्शकों को समझाया भी, और ये भी है कि अगर ये नामांकन वापस नहीं होता तो 2 दक्षिण भारत के बड़े चेहरे जिनके बीच में द्वंद्व होगा, लेकिन लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जिस तरह से जो तस्वीर दिखी है नॉमिनेशन के दौरान, इसके बाद अब कोई डाउट नहीं रह जाता है कि कोई लड़ाई बची है। और इस लड़ाई में देखिए हम चाहेंगे कि अंबिका सोनी जी यहाँ हैं, उनसे हम बातचीत करें। हम लाइव पे हैं। अंबिका जी, अगर आपसे बातचीत करना चाहें तो जिस तरह से तस्वीर दिखी है नॉमिनेशन के दौरान, जो G23 के नेता जो आज तक विरोध कर रहे थे सब यहाँ मौजूद थे। ये माना जाए सबने मान लिया है कि खड़गे साहब से बड़ा नेता नहीं है और खड़गे साहब कंसेंसस कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय खड़गे जी के पक्ष में हुई, क्योंकि पार्टी के हर यूनिट ने कोशिश की राहुल गांधी को अध्यक्ष मनवाने के लिए, सोनिया गांधी को मनवाने के लिए, और माने नहीं, आपको मालूम है। तो उस अफसोस में भी हम लोगों ने कहा कि आज की परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में, एक अनुभवी नेता बहुत ज़रूरी है जिनकी पैन इंडिया रीच है। अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोन दलित लीडर्स, उसके कारण ही 7 दफ़ा एमएलए जीते हैं, 2 दफ़ा पार्लियामेंट जीते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब और LOP रहे हैं लोकसभा। तो अभी फिर एंड यू कैन सी जो लोग यहाँ मौजूद हैं
उसके आधार पर तो आप कह ही सकते हैं कि मैक्सिमम पीपल सपोर्ट है। देखिए सबके चेहरे पे खुशी भी है, एक तसल्ली भी है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जो चॉइस है वो कहीं ना कहीं सबको एक्सेप्टेबल है। सबको एक्सेप्टेबल होने का अर्थ है कि सबको कहते हैं ना कंसेंसस कैंडिडेट। जो मनीष तिवारी ने सुबह ट्वीट किया था वो अच्छा ट्वीट किया था कि प्रणब मुखर्जी की किसी बात को रखते हुए कि ये ऐसा पोस्ट है कांग्रेस अध्यक्ष का जो मांग के नहीं लिया जा सकता है और जिसको दिया भी नहीं जा सकता है। इसके लिए कंसेंसस बनाना चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए और ऐसा लीडर होना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कंसेंसस वाले भी कैंडिडेट माने जा रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। अब शशि थरूर लड़ेंगे जरूर लेकिन पड़े रहेंगे अलग थलग, ये स्थिति कहा जा सकता है। और ये लड़ाई जो है दिलचस्प भले दिखाने के लिए होगी, लेकिन आज जो है एक तरह से मान लिया गया है कि कांग्रेस का आने वाला अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है। भावी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब ये तय करेंगे कि 2014 की लड़ाई में वो पार्टी के नेताओं में जो आपसी मतभेद है उसको कैसे निपटाएंगे, क्योंकि पार्टी का जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी का आपसी मतभेद की वजह से हो रहा है। उस मतभेद को आपको खत्म करना है और साथ साथ पार्टी के नेताओं का जो शिकायत होती है, जो आमतौर पे कहा जाता है कि राहुल गांधी के पास टाइम नहीं होता है, सोनिया गांधी बीमार हैं, वो बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाती हैं, तो वैसी स्थिति में कैसे उनसे मुलाकात करें, आराम से मुलाकात करने वाला आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे जो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं दिलचस्प बातचीत बताना चाहूँगा। जो जानकारी मिली है कि लगभग 80 लोगों ने प्रपोज किया उनके नाम को। 10 प्रपोजर चाहिए था, 80 प्रपोजर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रपोज किया है और करीब 8 राज्यों से, अलग अलग 8 राज्यों से 8 सेट ऑफ नॉमिनेशन, मतलब एक नॉमिनेशन नहीं हुआ एक पेपर, 8 सेट ऑफ नॉमिनेशन भरा गया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।